जो लोग उद्धार पाते जाते थे, परमेश्वर प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यहां से हमने शुरू किया था कि जो लोग उद्धार पाते जाते थे, हमारा वही विषय रहेगा इन दिनों। कुछ नए लोग हैं, इस करके हम शुरू से बेसिक बातों को ध्यान रखते हुए उन बातों को हम सीखेंगे। तो उसी के आगे हम आज सीखेंगे। तो हम पिछली बार सीख रहे थे, जिनको प्रभु ने उनमें मिला दिया या जिन्होंने उद्धार पाया, उन्होंने किया क्या। हमने कुछ बातें देखी थी। तो सबसे पहले जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुना, यीशु ने कहा था कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। यानी कि सबसे पहले आता है सुनना। लेकिन उसमें हमने एक बात और भी देखी थी, सुनना क्या है। सुनना पहले भी दुनिया ने, लोगों ने सुना था, क्रूस के उस साइड का सुसमाचार था। वो सिर्फ चंगाई का सुसमाचार था, वो सिर्फ शरीर का भौतिक सुसमाचार था। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने के बाद, कीमत अदा करने के बाद, मृत्यु का नाश करने के बाद, जी उठने के बाद जब जा रहा है स्वर्ग में, तब चेलों को जो सेवकाई सौंप कर गया, तब चेलों को जो यीशु मसीह सुसमाचार सौंप कर गया, वो सुसमाचार पतरस बता रहा है। उसी यहूदी समाज में जिन्होंने यीशु का इनकार किया था, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर नंगा किया था, उन्हीं के बीच में पतरस प्रचार कर रहा है। उससे पहले भी पतरस ने प्रचार किया था, दुष्ट आत्मा को निकाला था, चंगा किया था लोगों को। लेकिन उस सुसमाचार के द्वारा उद्धार नहीं, परंतु उद्धार का जो सुसमाचार है वो यीशु ने दिया बाद में, और सब जातियों के लिए दिया। इसलिए जब पतरस पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा पाकर, नया जन्म पाकर, उद्धार पाकर, और उस समय जब पतरस ने प्रचार किया, उस समय जब पतरस ने प्रचार किया तो क्या प्रचार था? चंगाई का प्रचार नहीं था, बल्कि क्या प्रचार था? मन फिराओ, या सबसे पहले क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार था, जिसको तुमने क्या किया है? क्रूस पर चढ़ाया है, जिसके गुनहगार तुम हो। तुमने उसे स्वीकार नहीं किया, परंतु जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उसी को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, उसी को प्रभु भी और मसीह भी ठहराया, और उसके हम गवाह हैं। ऐसे कर कर जब पतरस ने प्रचार किया, तो जो लोगों ने वो सुसमाचार सुना। पहली बात हम देख रहे थे सुनना, दूसरी बात हम देख रहे थे उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। तीसरी बात हम देख रहे थे कि उन्होंने क्या किया? सुनना, विश्वास करना और मन फिराना। कि मन फिराओ, तो सुना जाता है, विश्वास किया जाता है। ज्यादातर क्या है? सुनते हैं और विश्वास करते हैं, लेकिन तीसरे स्टेप में नहीं आते, मन नहीं फिराते। आज हम मन फिराव के बारे में थोड़ा समय देखेंगे। तो तीसरी बात हमने देखी थी, उन्होंने मन फिराया। और चौथी बात हमने देखी थी कि उन्होंने चौथी बात क्या करी? यीशु मसीह को, उस क्रूस पर चढ़ाए यीशु, जिसका इनकार किया था, उस यीशु को जो नंगा क्रूस पर लटका था, उस यीशु को जो दुनिया का त्यागा हुआ था, उस यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता कर कर अंगीकार किया। यीशु ने कहा, जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सामने क्या कर लूंगा? मान लूंगा। तो चौथी बात था अंगीकार करना। यदि तुम अपने मन से विश्वास करे और अपने मुंह से यीशु को, क्रूस पर चढ़ाए यीशु को, मरे हुओं में से जी उठे यीशु को, अगर अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता करके अंगीकार करे, तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा।
और पांचवी बात क्या थी, हमने देखी थी, अंगीकार करना और बपतिस्मा लेना। क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो बपतिस्मा कितने नंबर पर आता है? 5वें नंबर पर आता है। सबसे पहले उन्होंने क्रूस की कथा का प्रचार सुना कि इंसान पापी है और यीशु मसीह पापियों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। दूसरी बात, उस पर विश्वास करना। तीसरी बात, यीशु मन फिराना। और चौथी बात, अंगीकार करना। और पांचवी बात, बपतिस्मा लेना। तो आइए तीसरी बात पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। मन फिराना क्या है? क्या है मन फिराना? और उसके बाद हम अगली बात देखेंगे कि मन फिराना क्यों जरूरी है। मन फिराना क्यों जरूरी है, उन बातों को आज हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो आइए परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं। मेरे साथ आप निकालिए प्रेरितों के काम, उसका 20 अध्याय। तो प्रेरितों के काम 20 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से 21 वचन। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। हाँ, इसमें क्या पढ़ा हमने? एक बार और पढ़े ब्रदर। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। हाँ, इधर हमने देखा परमेश्वर पर, परमेश्वर की ओर मन फिराना और विश्वास करना, यानी कि इधर विश्वास बाद में आ रहा है, तो मन फिराव को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। और मन फिराव किसका, कैसे है? परमेश्वर की ओर मन फिराना है। पाप से, अपने बुरे रास्ते से, अपने कुमार्ग से, अपने मतलब उन चीजों से जिधर इंसान जा रहा है, उससे क्या करना है? मन फिराना है। किधर मन फिराना है? परमेश्वर की ओर मन फिराना है। और किस लिए मन फिराना है? 11 अध्याय का 18 वचन भी, इसी का 11 अध्याय का 18 वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 11 का 18। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। हाँ, तो मन फिराव वास्तव में क्या है कर हम देख रहे हैं। पहली बात तो ये परमेश्वर की ओर मन फिराना है। इंसान ने परमेश्वर की ओर मुड़कर आना है। परमेश्वर ने जो मनुष्य के लिए उद्धार का रास्ता दिया, परमेश्वर ने जो सारे जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र दिया, जिसने क्रूस पर अपना प्राण दिया, उस क्रूस के पास आना है, उस मसीह के पास आना है। और दूसरी बात हमने इधर देखा, ये क्या है? 18 का दोबारा पढ़िए। 18। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। जीवन के लिए मन फिराव है, जीवन के लिए मन फिराव है। और ये मन फिराव कौन दे रहा है? परमेश्वर ऐसा मन दे रहा है इंसान को। इंसान का तो मन क्या है? कठोर है। इंसान का मन तो क्या है? अगर हम देखें तो, अगर हम उत्पत्ति 1 अध्याय का 2 वचन पढ़ें तो उसमें लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था। परंतु परमेश्वर का आत्मा उस अंधकार के ऊपर, उस बेडोल के ऊपर, उस उजाड़ के ऊपर, जो डूबी हुई दशा में, ऐसे ही इंसान जो पाप में डूबा हुआ है, जो पाप में मरा हुआ है, शैतान ने जिसकी बुद्धि को, आंखों को अंधा करके रखा हुआ है, उस बेडोल के ऊपर,
उस अंधकार में स्थिति के ऊपर पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? मंडरा रहा है, और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रकाश उस व्यक्ति के ऊपर चमक रहा है। और इसके साथ साथ परमेश्वर उस पापी व्यक्ति को मन दे रहा है ताकि वो क्या करे? मन फिराए। किसके लिए? जीवन के लिए मन फिराओ, परमेश्वर की ओर मन फिराओ। तो इस चीज को हमने क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। आज हम देखेंगे कि जीवन के बारे में मन फिराव कैसे आता है और मन फिराव क्या है। तो इस चीज को हमने समझना है। यीशु मसीह पर खाली विश्वास करने से बात नहीं बनेगी, या खाली सुनने से क्या नहीं बनेगी बात, जैसे आज हम दिन में सीख रहे थे। अगर हम सुन रहे हैं, चाहे हर रोज हम सुनते रहें, सुनने से क्या नहीं बनेगा? अगर हम उसको समझेंगे नहीं, शैतान जो कुछ हमारे मनों में बोया गया था सारा चुरा कर ले जाए और निष्फल हो जाए। इसलिए उस वचन को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हमें उस बात को समझ नहीं सकेंगे या समझ में नहीं आएगा अपने कि मैं क्या हूं, एक बेडौल दशा में हूं, एक अंधकार में दशा में हूं, एक पाप की गुलामी की दशा में हूं, और परमेश्वर ने जब मेरे ऊपर ये प्रकाश चमकाया, परमेश्वर जब मुझे ये मौका दे रहा है, परमेश्वर जब मेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, उस समय क्या करना है? उस समय अपने मन को, अपने दिल को न केवल खोलना है बल्कि अपने पापों से क्या करना है? मन फिराना है। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों और उसका 7 अध्याय और 10 वचन हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? 7 का 10, 9 से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हाँ, तो 2 प्रकार के शोक है। जैसे शोक तो यहूदा ने भी किया था, शोक तो एसाव ने भी किया था, परंतु उनको मन फिराने का क्या नहीं मिला? मौका नहीं मिला। दुख उन्होंने भी दुख एहसास किया, शोक किया, पश्चाताप किया, परंतु उद्धार के लिए शोक नहीं था। वो ईश्वरीय शोक नहीं था, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? अवसर को क्या कर दिया? खो दिया। यहूदा को प्रभु ने बहुत अवसर दिए मन फिराने की। एसाव को भी क्या नहीं मिला? दोबारा मन फिराने का, क्योंकि उसने भी बहुमूल्य अवसर को क्या कर दिया? खो दिया उसने भी। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने भी चीज को समझना, जब परमेश्वर हमें मन फिराव का मौका दे रहा है, बहुत सारे लोग क्या नहीं करते? सुनते तो हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमें मौका दे रहा है मन फिराने का, बहुत सारे लोग क्या नहीं करते? मन नहीं फिराते, मन नहीं फिराते। तो इधर हम क्या पढ़ रहे हैं? इधर शोक, ईश्वरीय शोक आना बहुत जरूरी है। इधर लिखा है 10 में, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। भक्ति का शोक, ईश्वरीय शोक, पवित्र आत्मा जब कार्य कर रहा है, सुसमाचार का ये वचन जब कार्य कर रहा है, एक व्यक्ति के विवेक में जब काम हो रहा है, परमेश्वर जब उस व्यक्ति को मन दे रहा है, तो उस समय उसका परिणाम क्या होता है? उद्धार होता है, और उससे फिर पछताना नहीं पड़ता। वो उद्धार की खुशी लेकर आता है। इस करके ईश्वरीय शोक आना बहुत ही क्या है? जरूरी है। एक वचन हम पुराने नियम में से यहेजकेल की किताब 18 अध्याय का 23 वचन भी पढ़ेंगे।
यह हिजकेल नबी 18 अध्याय 23 वचन। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्योंकि मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? यानी कि परमेश्वर किसी व्यक्ति के मरने से, दुष्ट के मरने से भी क्या नहीं होता? प्रसन्न। चाहे इंसान कितना भी दुष्ट है, चाहे इंसान कितना भी गुनहगार है, कितना भी पापी है, परंतु अगर वो नाश हो रहा है तो परमेश्वर उससे क्या नहीं है? प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर चाहता है हर एक पापी से पापी व्यक्ति को भी मन फिराने का मौका मिले, उद्धार पाने का क्या मिले? अवसर मिले। इसलिए प्रभु ने कहा सारे जगत में जाओ, सब जातियों में जाओ, परंतु जो कोई क्या करेगा? मन फिराएगा। जो कोई क्या करेगा? विश्वास करेगा। जो कोई क्या करेगा? यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता कर कर अंगीकार करेगा, और जो क्या लेगा? बपतिस्मा लेगा, उसी का क्या होगा? उद्धार। प्रेम सारे जगत से करता है, लेकिन उद्धार किसका होगा? जो मन फिराएगा। मन फिराना अति जरूरी है। तो इधर परमेश्वर का वचन कहता है क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? और इसका 32 वचन भी पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। इसलिए क्या करो? पश्चाताप करना, मन फिराना अति अनिवार्य है। विश्वास करने से क्या नहीं बनेगी? बात नहीं बनेगी। सिर्फ विश्वास, बिना कर्म के विश्वास। देखो एक वचन इसके साथ मिलाकर हम पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 1 अध्याय का 14 वचन। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर 2 अध्याय 2 का 14। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? एक सवाल है। विश्वास भी 2 प्रकार के हैं। एक विश्वास है कर्म के बिना, एक विश्वास है कर्म सहित। यानी कि विश्वास एक व्यक्ति के कामों में दिखेगा, मन फिराव में दिखेगा, पश्चाताप में दिखेगा, यीशु को अंगीकार करने में दिखेगा, और बपतिस्मा लेने में दिखेगा। जब तक ये विश्वास नहीं आएगा, कर्म सहित विश्वास नहीं आएगा, जब तक एक व्यक्ति क्या नहीं करेगा? मन नहीं फिराएगा, पश्चाताप नहीं करेगा, तब तक क्या नहीं है? ऐसा विश्वास उसका क्या नहीं कर सकता? उद्धार नहीं कर सकता। तो कैसा विश्वास सोनिया, कैसा विश्वास उद्धार नहीं करेगा? बिना मन फिराए, बिना पश्चाताप किए क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। अपने आप में वो मरा हुआ है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमने इस चीज को समझना अति जरूरी है। यीशु ने साफ कहा है, लूका 13 अध्याय का 3 वचन पढ़ेंगे हम। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। यदि तुम मन ना फिराओ, या तो मन फिराओ या क्या हो जाओ? तो चुनाव किसने करना है? आज हम दिन में भी सीख रहे थे, चुनाव किसने करना है?
हमने करना है। परमेश्वर ने तो शुरू से ही जीवन भी और मरण भी हमारे सामने रखा है। यहूदा ने किसका चुनाव किया? मृत्यु का। हवा ने किसका चुनाव किया? मृत्यु का। एसाव ने किसका चुनाव किया? मैं और आप आज किसका चुनाव करेंगे? मर्जी है हमारी। परमेश्वर ने हमें आजाद मर्जी दिया है, लेकिन आज्ञा है। प्रेरितों के काम 17 का 30 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों में की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब तक हमारे पास सच्चाई नहीं पहुंची, जब तक हमने सच्चाई नहीं सुनी, तब तक क्या था? तब तक परमेश्वर ने उन बातों को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। चलो कोई बात नहीं, इनको वचन मालूम नहीं था। लेकिन जब हमें वचन मालूम हो गया, उस समय शर्त क्या है? मन फिराना, पश्चाताप करना अति जरूरी है। आज हमने देखा वो पापिन स्त्री यीशु मसीह के पांवों पर आकर क्या कर रही है? उसके पास रो रही है। पापिन स्त्री है। वैद्य की जरूरत किसको पड़ेगी? भले चंगे को वैद्य की जरूरत नहीं है। उधर एक फरीसी व्यक्ति भी था। फरीसी व्यक्ति कह रहा है, अगर यीशु मसीह नबी होता, भविष्यद्वक्ता हो, इसको छूने वाली स्त्री पापिन है। परंतु यीशु मसीह किसके लिए आया है? बीमारों के लिए। बीमारों के लिए आया है, पापियों के लिए आया है। इधर कोई है जो ये कह सके कि मैंने पाप नहीं किया? इधर कोई है जो कहे कि मैं पवित्र हूं? इधर कोई है जो कहे कि मुझे तो उद्धार की जरूरत नहीं है? उद्धार की हर एक व्यक्ति को जरूरत है। देखो, एक कंडीशन में हमने आना अति जरूरी है। भजन संहिता की किताब और उसका 51 अध्याय हम निकाल देंगे। भजन संहिता 51 अध्याय 1 से हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हाँ, जैसे आज उस पापिन स्त्री ने अपने विश्वास को अपने कामों में दिखाया। यानी कि इंसान के अंदर भावना भी होती है, बुद्धि भी होती है, सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्या भी होती है? शक्ति होती है। तीनों चीजों में पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन क्या करता है? काम करता है। सोच में बदलाव आता है। मन फिराव का मतलब एक व्यक्ति को कुछ समझ में आया, एक व्यक्ति को पापी होने की दशा का एहसास हुआ, और वो विश्वास उसकी भावनाओं में भी दिख रहा है। भावनाओं का मतलब वो व्यक्ति रो रहा है। क्या कर रहा है? रो रहा है। आंसू बहा रहा है, पापों को मान रहा है, प्रभु से याचना कर रहा है। इधर दाऊद क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? 1 से पढ़े। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। ये न केवल दाऊद का अनुभव है, बल्कि हर एक व्यक्ति का, जो भी स्त्री और पुरुष से जन्मा है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई धनी है, चाहे कोई कंगाल है, किसी भी देश, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का, किसी भी उम्र दराज का हो, हर एक व्यक्ति के अंदर ये प्रार्थना आना, ये एहसास आना और ये याचना करना अति अनिवार्य है। उद्धार उन लोगों के लिए। तो इधर वो क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे अपराध को मिटा दे। और क्या कह रहा है? मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे क्या कर दे? शुद्ध कर दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, में समझना है कि आज इंसान की सबसे बड़ी जो महामारी है, वो शरीर में नहीं है, वो इंसान के प्राण और आत्मा में है।
वो ऐसा महारोग है जिसका बाहरी प्रयासों से इलाज नहीं है। उसका इलाज सिर्फ क्रूस पर है। उसका इलाज तब होगा जब उस व्यक्ति को सबसे पहले अपनी बीमारी का एहसास होता है। और ये पवित्र आत्मा का काम है, ये इस सुसमाचार का काम है। और इंसान के अंदर विवेक में जब काम होता है तो उसकी ये प्रार्थना होती है। वो ऐसी प्रार्थना करता है। वो यीशु मसीह के पास शरीर की चंगाई के लिए फिर प्रार्थना नहीं करता। हाँ, शरीर की बीमारी के लिए शायद आया होगा, घर में दुख तकलीफ के कारण शायद यीशु के पास आया होगा, लेकिन जब परमेश्वर का सुसमाचार सुना, जब पवित्र आत्मा ने उसको कायल किया, जब उसको अपनी गलती का, पापों का, अपनी दशा का, बेडौल दशा का, सुनसान दशा का, उजाड़ दशा का, मृतक दशा का जब एहसास हुआ, तब वो व्यक्ति ऐसी प्रार्थना कर रहा है। और आगे क्या कह रहा है? मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, हाँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैं अपने पापों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। ये मिटने वाला चीज नहीं है। ये मेरे कामों से, मेरे प्रयासों से, मेरी कोशिश से कोई जल ऐसा नहीं है, कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो इस अपराध को मिटा दे, जो इस दब्बे को मिटा दे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी, चाहे अर्धवानी रंग के भी हो, गुड़े भी हो, तो भी वो हिम की नाई श्वेत हो जाए, श्वेत हो जाए। और वो क्या है रास्ता? वो यीशु मसीह का लहू है। तो यीशु मसीह का क्या है? लहू है। तो इस करके आगे और क्या कह रहा है ये, और भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध क्या किया? तो सोनिया, किसके विरोध में पाप? भाई, आप किसके विरोध में पापी है इंसान? परमेश्वर के विरोध। कब से है? जन्म से ही हम क्या हैं? अगर आपको विश्वास नहीं आता तो अगली आयत पढ़े। ताकि तू बोलने में धर्मी और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। हाँ, मैंने केवल तेरे ही विरोध में पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है, परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है वो ही किया है। ये एहसास आ गया। और अब क्या कह रहा है 5 वचन में? देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। देख, मैं अधर्म के साथ क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। आपने समझना है, इंसान जन्म से पापी है, कर्म से नहीं। जन्म से पापी है इसलिए कर्म करता है, कामों में दिखता है, स्वभाव में दिखता है, चाल चलन में दिखता है, व्यवहारों में दिखता है। इसलिए इंसान जगह जगह क्या कर रहा है? जगह जगह अपने पाप से छुटकारे के लिए, यानी कि अपने प्रयास इंसान कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम सब की, आज की डेट में, अगर आज यीशु मसीह आता है या आज हमारा दिल का दरवाजा अगर मौत खटखटाती है, अगर अभी तक उद्धार नहीं पाया, मन फिराव, पश्चाताप नहीं किया, यीशु को अंगीकार नहीं किया और बपतिस्मा लेकर अपना जीवन उसे नहीं दिया, तो उसके बाद उद्धार का क्या नहीं है? मौका नहीं। आपने समझा? बहुत बार हम अवसर को क्या नहीं करते? अवसर को कीमत नहीं देते। परंतु ये क्या कह रहा है? देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। और आगे इसका एक वचन, 11 वचन भी हम पढ़े इसका। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। 10 वचन भी पढ़े ब्रदर। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हे परमेश्वर,
मेरे अंदर शुद्ध मन क्या कर, उत्पन्न क्योंकि मन में क्या लगा हुआ है, असाध्य रोग है। यशाया यिर्मयाह 17:9 कहता है कि मन तो सबसे अधिक क्या है, धोखा देने वाला। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा है, असाध्य रोग लगा। ये लाइलाज बीमारी है, इंसान के हाथ में इसका इलाज नहीं है, इंसान के प्रयास इसका इलाज नहीं है। हाँ, कोरोना का इलाज इंसान कर सकता है, तो इंसान किसका इलाज कर सकता है, किसका इलाज कर सकता है, कोरोना का इलाज कर सकता है, मलेरिया का इलाज कर सकता है, इवन कैंसर का भी इलाज कर सकता है। सब चीज का इलाज इंसान कर सकता है, परंतु शरीर का कर सकता है, आत्मा और प्राण का इलाज नहीं कर सकता। मुक्ति नहीं पा सकता, उद्धार नहीं पा सकता, परमेश्वर के न्याय से नहीं बच सकता, नाश होने से नहीं बच सकता, ये विनाश की ओर ही जा रहा है। इसलिए परमेश्वर मन फिराने का क्या दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। आज्ञा है मन फिराओ अन्यथा नाश हो जाओ। इस करके मन फिराव का महत्व बहुत बड़ा है मेरे प्यारे भाई बहनों। पश्चाताप करने का महत्व बहुत बड़ा है, विश्वास करने से भी बड़ा है, वचन को सुनने से भी बड़ा है, वचन को पढ़ने से भी बड़ा है। मन फिरावती जरूरी है। क्या हमें एहसास है कि हम पापी हैं, जैसे ये दाऊद एहसास कर रहे हैं कि प्रभु मैं तो क्या हूं, जन्म ही से क्या हूं। तो देखो, हमारे इंसान के कहने से नहीं, ये मांस और लहू के से नहीं होता, ये मनुष्य की इच्छा से, मनुष्य के प्रयासों से, ये हर एक व्यक्ति के विवेक में ये चोट लगनी, उसकी समझ खुलनी, और ये काम पवित्र आत्मा का है, ये काम परमेश्वर के पवित्र वचन का है। इस करके हर एक व्यक्ति ने इधर वो क्या कह रहा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिर से क्या कर, उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और आधार आत्मा संभाल कर मुझे देकर मुझे तो ऐसी प्रार्थना जब तक एक व्यक्ति के अंदर नहीं होगी, इस कंडीशन में जब तक एक व्यक्ति पवन भाई नहीं आएगा, तब तक उद्धार की खुशी, पापों की माफी, परमेश्वर से मेल नहीं हो सकता। तो इस करके आइए हम एक जीवन के बारे में परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मेरे साथ आप निकालिए, पहले आप नीति वचन 28:13 पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब में से 28:13। जो अपने अपराध छिपा रखता है, अपने अपराध छिपा रखता है। बहुत बार हम क्या करते हैं, अपने छिपा लेते हैं, दूसरों को क्या करते हैं, दूसरे की गलती हमें दिखती है लेकिन अपनी गलती दिखती नहीं। हम अपने को तो ढांप लेते हैं, दूसरे का क्या करते हैं, उजागर करते हैं। अपनी आंख का लट्ठा हम देखते नहीं, दूसरे की गलती हमें क्या होती है, दिखती है, हम दूसरे पर दोष लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास पौलुस कहता है ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। उनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं, सबसे बड़ा पापी। जब तक एक व्यक्ति ये प्रार्थना नहीं करता, ये एहसास नहीं करता, प्रभु मैं सब पापियों में से बड़ा हूं, मुझ पर तरस खा प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु, मैं अपने पापों से मन फिराता हूं प्रभु, मैंने तेरे ही विरोध पाप किया है। आज मैंने ये सत्य जाना है कि मेरा जन्म ही किधर हुआ है, प्रभु गिरी हुई दशा में हुआ है, और मेरे ऊपर जन्म ही से क्या है, पाप की मजदूरी है, मृत्यु है। ये एहसास जब तक नहीं होगा तब तक, इधर लिखा है जो अपने अपराधों को, अपने पापों को छिपा रखता है उसका काम
सफल नहीं होगा, उसका उद्धार नहीं होगा, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर सब पर नहीं। तो आज क्या हम में से जितने सुनने वाले हैं, क्या कोई है आज इधर जो हमारे बीच में पापी व्यक्ति बैठा है? क्या सब उस फरीसी के समान है जिसके घर में यीशु आया है? वो भी यीशु पर विश्वास करता है, परंतु उसको अपने पापी होने का एहसास नहीं है। लूका 7 अध्याय में हमने पढ़ा था। लेकिन उधर एक पापी स्त्री आई है, उसको अपने पापी होने का एहसास है, इसलिए वो अपने पाप को ढांप नहीं रही। वो ये नहीं देख रही कि मैं अपने पापों को मानूंगी या मैं यहाँ फूट फूट के सबके बीच में रोऊंगी और लोग मेरे बारे में क्या समझे। उसको अपनी इज्जत की क्या नहीं है, चिंता नहीं है। वो अपने पापों के प्रति फूट फूट कर रो रही थी, आंसुओं से पांव को भिगो रही थी, बालों से पोंछ रही थी और यीशु मसीह के पांव को, चरणों को क्या कर रही थी? चूम रही थी और इत्तर उनके ऊपर मल रही थी, उन पांव को चूम। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज को हमने समझना बहुत जरूरी है। इस करके आइए हम दूसरा राजा, उसमें से एक थोड़ा सा किस्सा है, एक घटना है, वो पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा राजा 5 अध्याय और 9 से पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5 अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। हाँ, तो आप इधर देखो, इस घटना को आपने समझना। एक कोढ़ी व्यक्ति था और कोढ़ी व्यक्ति किधर गया? वो परमेश्वर के दास के पास गया। उसको पता चला कि इजराइल में एक नबी है और वो अगर चाहे, वो अगर प्रार्थना करे, वो अगर मुझ पर मुझ चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। तो जब वो कोढ़ी व्यक्ति, कोढ़ किसको दर्शाता है? पाप को दर्शाता है। कोढ़ी था, परंतु लोगों को क्या नहीं था? मालूम नहीं था, यानी कि उसका कोढ़ छिपा हुआ था। कोढ़ी को किधर होना चाहिए वास्तव में? कोढ़ी को वास्तव में किधर होना चाहिए? कोढ़ी व्यक्ति नगर के बाहर होते हैं। कोढ़ी व्यक्ति नगर में, परमेश्वर की व्यवस्था में भी है, कोढ़ी व्यक्ति किधर नहीं आ सकता। कोढ़ी व्यक्ति ने अपना ऐसे मुंह ऐसे 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 हाथ रख और अपने बाल को ऐसे बिखेरना है उसने और हाथ इधर रखना है और क्या पुकारना है ऊंचे शब्द से? मैं कोढ़ी हूं, मैं कोढ़ी हूं। क्यों? ताकि इसके निकट कोई ना आए, ताकि इसका कोढ़ दूसरे को ना लग जाए। कोढ़ी व्यक्ति नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। कोढ़ दर्शाता है पाप को। पापी व्यक्ति कभी भी पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता। तो इसको कोढ़ था, लेकिन कोढ़ छुपा कर रखा था। ये सेनापति था, तो इसको मालूम चला, इसने हर जगह इलाज करवाया, कहीं से इसका क्या नहीं हुआ? इलाज नहीं हुआ। लेकिन एक दिन इजराइलियों की एक लड़की थी जो जिनको इसने दासी बनाकर रखा था। तो उसको मालूम चला कि मेरे स्वामी को क्या है? कोढ़ है। बदबू आ रही थी कपड़ों में से। कोढ़ में से क्या आती है? आपको मालूम है हमारे अंदर से क्या आती है? पाप की बदबू आती है। कैसी बदबू? गाली देना, गुस्सा करना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, ये सब बदबू है। गंदे काम, लूचपन और बहुत सारे काम है।
ये काम है, क्या दर्शाते हैं? ये बदबू आ रही है, अंदर क्या लगा हुआ है? कोढ़ लगा हुआ है। अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो किधर प्रवेश नहीं कर सकते? स्वर्ग में प्रवेश तो कहां जाएंगे फिर? कहां जाएंगे? नरक। कोई वहां बिस्तर लगा हुआ नहीं है, वहां कोई एसी लगा हुआ नहीं है। यीशु मसीह ने वहां का घटना सारी खोद कर बताई है। एक धनवान व्यक्ति मरा, इधर तो वो सुख विलास से रह रहा था, इधर तो खूब ऐसे रह रहा था, धूमधाम से रह रहा था। लेकिन एक दिन जब वो मरा, मौत के दूत उसको खींच कर किधर लेकर गए? तड़पने के स्थान में लेकर गए। और उधर जो उसकी हालात थी, आप उधर समझ सकते हैं पापी का ठिकाना कहाँ है। एक ना मन फिराने वाले व्यक्ति का अंत क्या होगा। इसलिए परमेश्वर मौका दे रहा है, आपने समझना है। अभी हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर आज हम में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक उद्धार नहीं पाया, सही रीति से विश्वास कर कर, सही वचन सुनकर, सही विश्वास कर कर, और सही से क्या करना है? मन फिराना है। यीशु को सार्वजनिक तौर पर सबके सामने क्या करना है? ऐलान करना है, स्वीकार करना है, अंगीकार करना है। गुप्त में नहीं, चोरी छुपे नहीं, सबके सामने यीशु को। कौन से यीशु को? चंगा करने वाले यीशु को नहीं, नंगा जिसको किया गया, क्रूस पर जिसको चढ़ाया गया, उस यीशु को जो निंदा से भरा है, जो बदनामी से भरा है। मुझे ये यीशु चाहिए। इस यीशु को मैं अपना प्रभु मानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं पापी था, मेरी सजा इसने उठाई है। गुनहगार मैं था, लेकिन इसने मेरे पापों की क्या उठाई है? सजा उठाई, कीमत दिया है। ऐसे कर कर जब एक व्यक्ति अपने मुंह से अंगीकार नहीं करता है, तो इधर हम देखते हैं वो कोढ़ी जब वो एलीशा के पास आया, तो एलीशा ने क्या किया उसको? देखो आगे ये घटना पढ़े, फिर हम प्रार्थना करें। क्या दमिश्क की आबान और पर्पर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? तो इसलिए क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। एक मिनट, बहुत सारे ऐसे भी हैं, वो कह रहे हैं क्या यीशु मसीह ही उद्धार करता है? क्या और कोई नहीं है? आज बहुत सारे लोग क्या नहीं करते, हिंदुस्तान में कह रहे हैं इतने रास्ते हैं, क्या यही रास्ता है? और बिगड़ कर क्या हो जाते हैं, कह रहे हमारे यहाँ तो इतनी पर्पल नदियां, ये वो है, ये नाम वो नाम, ये तरीका वो तरीका, इतनी दुनिया वहां जाती है, हम तो वहां नहीं जाएंगे। क्या हम इसी रास्ते पर, यही मैं ठीक हो सकता हूँ, या यही मेरा इलाज होगा, या यही एकमात्र उद्धार करता है? ऐसा कर कर बहुत सारे लोग बिगड़ कर विनाश में पड़ते हैं। बिगड़ कर या क्या नहीं करते? हमारे यहाँ भी कई आए होंगे ना शुरू, लेकिन आज नहीं है ना इधर। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बात क्या नहीं आई, अपने पापी होने का एहसास नहीं हुआ, और यीशु ही एकमात्र जगत का उद्धार करता है, छुड़ाने वाला कर कर है। क्या नहीं हुआ इस चीज का? यानी कि जब तक एक व्यक्ति को अपनी बीमारी का, अपने पाप का, अपने गुनाहों का एहसास नहीं होता, तो इधर हम देखते हैं ये कोढ़ी व्यक्ति क्या कर रहा है? घमंड में आकर और लौटकर गुस्से में आकर चला गया। अब इसमें इसके अंदर देखो कैसे मन फिराव आ रहा है। अब जब ये चला गया घर में जाकर, और किसी ने कहा भाई तेरे से कौन सा बड़ा काम करने के लिए कहा गया था? देखो पढ़िए बच्चा ब्रदर। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। आमीन।
लिखा है वो कोढ़ी व्यक्ति क्या हो गया, हिम की नाई क्या हो गया। जैसे हमने वचन पढ़ा ना, हम बता रहे थे ना अभी, यशाया 1 अध्याय का 18 वचन में लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी, अर्गवानी रंग के भी हो, चाहे तुमने कितने बड़े गुनाह किए हो, कितने बड़े आप अपराधी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने पापों को मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, पश्चाताप करते हैं, यीशु के पास आते हैं और उसे अपना प्रभु कर कर अंगीकार करते हैं, और जो तरीका प्रभु ने बताया विश्वास कर कर बपतिस्मा लेना, अगर हम ये काम करते हैं तो हमें हिम की नाई श्वेत करने के लिए आज बनते हैं। आज हमें उद्धार पाए हुओं में, अपनी कलीसिया में, अपनी देह में, अपने घराने में हमें शामिल करने के लिए आज तैयार है। परंतु शर्त क्या है? इसके लिए शर्त क्या थी कि तूने क्या करना है, यरदन नदी में 7 बार क्या मारनी है, डुबकी मार। अब इसको तो घमंड आ गया और ये तो वापिस चला गया था, लेकिन अब इसके अंदर मन फिरा हुआ है। यानी कि जब एक व्यक्ति के अंदर एहसास आता है ना और मन फिराव आता है, वो लौट कर आता है, वो लौट कर आता है, पश्चाताप के साथ आ रहा है, वो विश्वास के साथ आ रहा है। और कितनी डुबकी मारी? 7 डुबकी क्यों मारी है? 7 डुबकी क्यों मारी? 7 का मतलब संपूर्ण। पहली बात तो इसने अपना मतलब, डुबकी मारने का मतलब है इसने कपड़े उतार कर क्या करना है, यानी कि इसका जो छिपी हुई बात है उसने क्या करना है, इसने उजागर करना है, मानना है कि मैं क्या हूं, कोढ़ी व्यक्ति। और प्रभु के कहे हुए वचन के अनुसार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, 6 बार नहीं, बल्कि 7 बार क्या मारी। यानी कि बहुत सारे लोग सोचते हैं 1 बार संगति में आए, 2 बार आए, और बस 1-2 बार आने में क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मतलब उनको क्या, वो सोचते हैं बस अभी एक ही दम आज ही उद्धार हो जाए, लेकिन पापी होने का एहसास नहीं आया। या इस चीज को मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने प्रार्थना करने हम जा रहे हैं, क्या इधर आज हम में से सुनने वालों में कोई ऐसा है जिसको अपने कोढ़ी होने का एहसास हुआ है? कोढ़ एक ऐसी चीज है, आपको मालूम है, कोढ़ी अंग होता है ना, उसको चाहे सुई भी लगाओगे ना, सुई भी लगाओगे उसमें असर नहीं होता। जो भी जख्म, जो भी मतलब हाथ पांव में जहां कोढ़ होगा ना, उसमें आप कितनी सुई भी लगाओगे उसमें क्या नहीं होता, सुन्न होता है। पाप सुन्न कर देता है एक व्यक्ति को, पाप कठोर कर देता है एक व्यक्ति को, और क्या नहीं होगा, अपने पापी होने का एहसास। शुक्र करो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र वचन आपके विवेक में अगर काम कर रहा है, यदि आज आप उसका शब्द सुनो तो अपने मन को क्या ना करो, कठोर ना करो। जैसे किसने किया था, इसने भी किया था, लेकिन इसको जल्दी ही क्या आ गई, अपनी गलती का एहसास आ गया और ये लौट कर आ रहा है। और जो इसको कहा गया था 7 बार जब इसने डुबकी मारी, इसका शरीर कैसे हो गया, बच्चे के समान, यानी कि नया जन्म पा रहे। इसका तो शारीरिक काम हुआ इसके जीवन में तो, लेकिन हमारे जीवन में आत्मिक काम हुआ। परमेश्वर हमें नया जीवन देने के लिए, शुद्ध करने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए आज क्या है, तैयार। आज तैयार। आज कोई है इधर जो प्रार्थना करे? आज कोई है इधर मेरे प्यारे भाई बहनों जो मन फिराएगा? आज कोई है इधर जो सबके सामने उस क्रूस पर चढ़ाए यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता कर कर स्वीकार करेगा? आज कोई इधर है
जो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। आज कोई है जो इस कोढ़ी व्यक्ति के समान अपने पापों को उजागर कर रहा है और झुककर क्या कर रहा है? जो बोला गया 7 बार इसने क्या मारी? दुखी मारी। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, एक वचन में लिखा है, कह रहे अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। मेरे प्यारे भाई बहनों, कब तक आप देर करेंगे अगर आपने उद्धार नहीं पाया? कब तक देर करेंगे? वचन कहता है आज एक एक दिन कर कर कितने दिन बीत गए मेरे प्यारे भाई बहनों, साल बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन आपका उद्धार अगर अभी तक नहीं हुआ, आप उद्धार को ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर हम कैसे बच सकते हैं? इसलिए आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज कोई इधर ऐसा है जिसको ये एहसास है कि अभी तक मैंने उद्धार नहीं पाया, अभी तक मेरा परमेश्वर से मेल नहीं हुआ, अभी तक मैंने पापों से छुटकारा नहीं पाया, अभी तक भी मैं उस जंगली दाखलता में, उस जंगली जैतून में सटा हुआ हूं, अभी भी मैं उस मिस्र में, या अभी भी मैं उस सदोम और अमोरा में, उसमें मैं रह रहा हूं, तो आज रात, आज का ये वचन आपके उद्धार का वचन है। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर कोई हम में से इधर है तो आज प्रभु आपके द्वार को खटखटा रहे हैं। आज मन फिराव का दिन, आज पश्चाताप का दिन है, आज अपने गुनाहों को मानने का। प्रभु यीशु से कहें, प्रभु मेरे पापों से मुझे माफ कर, शुद्ध कर, मुझे छुड़ा। प्रभु परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैंने आपके विरोध में ही पाप किया है प्रभु, मैं तो अपनी दृष्टि में प्रभु सही सोचकर चल रहा था, लेकिन आज आपके वचन ने, प्रभु पवित्र आत्मा ने आज मेरे जीवन में एहसास कराकर कोई है, ये भी निश्चय है कि सब लोग उद्धार नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पापों से मन फिराना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग अपने पापों से मन फिराना नहीं चाहते, उस संसार की रीति पर चलना चाहते हैं। आइए आज मेरे प्यारे भाई बहन, हम में से कोई भी आज ऐसा, आज हम अपनी गलतियों को, अपने पापों को हम प्रभु के सामने मान लें। उस पापी स्त्री के समान वो चुंगी लेने वाला पापी छाती पीट पीट कर कह रहा था, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। आज कोई है इधर तो आइए प्रार्थना करें, आंख बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे बीच में प्रभु के दास प्रार्थना करें। प्यारे भाई बहनों, अगर पवित्र आत्मा आज आपको कायल कर रहा है, आपको एहसास आ रहा है, तो देर ना करें, अपने मन को कठोर ना करें। अगर अभी तक एहसास नहीं आया तो आपने आज जो सच्चाई सुना है, इसके अलावा और कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए इन दिनों आप प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर एक सच्चा पश्चाताप आए। आइए हम ऐसी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा बताए गए वचन पर हम ध्यान करें। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद की प्रार्थना पर थोड़ा सा हम ध्यान करें। दाऊद क्या कहता है जब उसने बत्शेबा के साथ पाप किया, और जब उसको एहसास हुआ, नातान नबी ने आकर जब दृष्टांत में उससे बात करी, और जब उसको एहसास हुआ कि मैंने पाप किया है, उस वक्त लिखा हुआ ये भजन 51, जरा उन शब्दों पर हम जाएं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े। किस तरीके से दाऊद रो रहा है परमेश्वर के सामने, हे परमेश्वर
मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। Amen, Lord Jesus. वो क्या कहता है? मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, मैं पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। कैसे एक व्यक्ति अपने आप को धर्मी ठहरा सकता है? कौन कह सकता है कि मैं पाप से शुद्ध हुआ हूं? आइए हम भी पीछे मुड़कर देखें, मेरा जीवन कैसा रहा है। मैंने किसके खिलाफ पाप किया है? कि अपने सृष्टिकर्ता के खिलाफ नहीं किया। वो सृष्टिकर्ता क्या कहता है? मैं पापी के मरने से प्रसन्न नहीं होता। क्या मैं इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि पापी अपने पाप से मन फिराए और जीवित रहे? आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि वो मन फिराव का दान हमें दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, आज यदि उसकी आवाज सुनो, अपने मनों को कठोर ना करो, अपने मनों को कठोर ना करो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने मनों को कठोर ना करें, बल्कि परमेश्वर के इस वचन को सुनकर हम घुटना टेकें। आइए हम अपने पापों का अंगीकार करें। हे पिता, मैंने आप ही के विरोध में पाप किया। जब मैंने अपने भाई को गाली दी, जब मैंने अपनी बहन को गाली दी, जब मैंने झूठ बोला, मैंने किसके खिलाफ किया? मैंने अपने सृष्टिकर्ता के खिलाफ बलवा किया है। मैंने उसके खिलाफ पाप किया है। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने मनों को तोड़कर प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता। वो पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आइए हम नम्र होकर, दीन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अंदर से प्रार्थना करें, हमारे अंदर से वो आवाज निकले, हे परमेश्वर, आज तक मैं आपके विरोध में चला, मैं आज तक आपके विरोध में चला। मेरे मुख से जो निकला प्रभु आपके विरोध में निकला। मेरे पापों को क्षमा कर दे प्रभु। मेरा पाप मेरे सन्मुख रहता है प्रभु। मेरे पापों को क्षमा कर दे प्रभु। मेरे पापों से मैं मन फिराता हूँ, मेरे पापों से मैं पश्चाताप करता हूँ प्रभु। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर प्रभु। मेरे अंदर उदार आत्मा देकर मुझे संभाल प्रभु। आइए हम रोए प्रभु के सामने, विनती करें, अपने पापों से मन फिराएं। हालेलुया, हालेलुया। एहसास आना है, मैंने पाप किसके विरोध में किया है, मैं पापी हूँ। आइए लौट आए परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर मुड़ आए, जीवन के लिए, जीवन प्राप्त कर मन फिराए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आप अपनी दया के द्वारा, आप अपनी करुणा के द्वारा, आप अपने प्रेम के द्वारा हमें मन फिराने का अवसर दे रहे हैं प्रभु। हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए आपने अपना प्रिय और इकलौता पुत्र कलवरी क्रूस की उस बलि वेदी पर बलिदान कर दिया। वो सिद्ध बलिदान जिसके द्वारा हमारे पापों को आपने उठाया प्रभु। हमारे प्राणों के लिए वो छुड़ौती दी प्रभु। हमारे छुटकारे के लिए वो कीमत चुकाई प्रभु। क्रूस पर बहा वो पवित्र खून जिसमें कोई दाग नहीं था, जिसमें कोई पाप नहीं था, वो इसलिए बहा कि हमारे पाप मिटाए जाएं, कि हम क्षमा किए जाएं, कि हम हिम जैसे श्वेत हो जाएं। पिता, धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद क्रूस पर नंगे लटके
उस परमेश्वर के मेमने के लिए जो मेरे बदले में बलिदान हुआ, जो मेरे बदले में घात किया गया। पिता, आपके उस बड़े प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। उस प्रेम के सन्मुख प्रभु हम घुटने टेकते, सिर झुकाते, अंगीकार करते उस हमारे प्रभु यीशु का, जो हमारे बदले में घात हुआ, जो तीसरे दिन मरे हुए में से इसलिए जिंदा हुआ क्योंकि वो निष्पाप था, इसलिए जिंदा हुआ ताकि वो हमें धर्मी ठहराए। पिता, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो हमें कायल करते हैं, जो हमारे हृदयों को तीर की तरह भेदते हैं। प्रभु, धन्यवाद आपके आत्मा के लिए, जो हमें कायल करता है, जो हमें हमारा पाप याद कराता है। बाप, आपका धन्यवाद। ये वचन प्रभु एक एक हृदय में, एक विवेक में खटखटाते रहें प्रभु। कोई भी इनको भूलने ना पाए प्रभु, कोई भी भूलने ना पाए प्रभु, जब तक कि अपने पापों का अंगीकार ना करें, जब तक कि उस पापनी औरत की तरह रोते हुए प्रभु आपके चरणों में ना आए। हे खुदा, वो फरीसी की तरह नहीं, वो पापनी औरत की तरह, जिसने अपने पाप का अंगीकार किया, जिसने अपने आंसुओं से यीशु के पैरों को भिगोया, अपने बालों से पोंछा, इत्र मल कर उसके पैरों को चूमना ना छोड़ा। वो क्यों रो रही है? वो क्यों रो रही है? मैं पाप नहीं। हे प्रभु, मेरे पाप माफ कर दे। हे प्रभु, मेरे पाप माफ कर दे। प्रभु कहता है, इसके जो ज्यादा थे माफ हो गए। बाप, हम में से जितनों ने हृदय से तुझे पुकारा, जितनों ने अपने पाप का अंगीकार किया है, पिता, मैं प्रार्थना करता, बाप, एक एक के पाप मिटाए जाए प्रभु यीशु के नाम में। एक एक प्रभु हिम की तरह श्वेत किया जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। एक एक के जीवन में आपका वचन, आपका आत्मा कार्य करे, ऐसी विनती करते हैं पिता। सब बातों में महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे खुदावंद प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमारे प्रभु यीशु के आने तक होती रहे। आमीन।